मेरी बहन को अरे गुड़िया अब क्या करेंगे फोटो का। क्या हुआ है आपके साथ? मैडम मेरी बहन की हत्या हुई है, फटाफट उसका इलाज कराना चाहते थे हम। केवल मैडम इलाज के लिए कर गए, मेरी बहन की हत्या कर दी गई, जान से मार दिया उन्होंने। 5 दिन मेरी बहन का शरीर सड़ाया, पोस्टमार्टम नहीं किया मेरी बहन का। पुलिस बुलाई, पुलिस से पूरी मिली भगत करी उन डॉक्टरों के साथ। उनसे यही गलती होगी। मैडम हम गरीब आदमी है, मुझे मेरी बहन के लिए न्याय चाहिए। मेरी बहन को अरे गुड़िया अब क्या करेंगे फोटो का। संसार में जीवन देते हैं हम सबको भगवान, स्वास्थ्य जीवन और रक्षा में नर्स डॉक्टर का होता है अति महत्वपूर्ण योगदान। ये लाइनें बिल्कुल सत्य हैं। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर ही हमारा सहारा होता है। डॉक्टर के अंदर ही हमें भगवान दिखता है, पर क्या वही डॉक्टर अगर आपका प्राण ले ले? जी हाँ, ऐसा एक मामला हमारे पास आया। जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा माजरा क्या है। क्या नाम है सर आपका? मेरा निधीश नाम है मैडम। क्या हुआ है आपके साथ? मैडम मेरी बहन की हत्या हुई है। मैं दिल्ली सरकार के एक सरकारी अस्पताल में अपनी बहन को लेके गया था। मेरी बहन बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की थी, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से इसे करवाई थी हमने सोनीपत से। एमटेक करी मेरी बहन ने, पीएचडी प्रथम सेमेस्टर की छात्रा थी। इसे बच्ची को मैडम हम थोड़ा सा डिप्रेशन की समस्या थी, बहुत मामूली सा डिप्रेशन था, शरीर से बिल्कुल स्वस्थ थी, कोई बीमारी मेरी बहन को नहीं थी। इस बच्ची को हम गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल दिलशाद गार्डन में इलाज के लिए लेके गए थे। मेरा पूरा परिवार मैडम साथ था। बच्ची हमारी बिल्कुल स्वस्थ थी, केवल मानसिक अवसाद की समस्या ही ओपीडी में हमने दिखाया। डॉक्टर ने इसे हमसे ये कहा कि एक ही जगह पे रहने से ये कोरोना के बाद जो है काफ़ी समय तक घर में क्योंकि रही है, उसकी बच्ची की मानसिक हालत थोड़ी हो गई है, इसकी जगह परिवर्तन होगी तो ये ठीक हो जाएगी। डॉक्टरों की बात मान के मैडम हम भर्ती करने को राजी हो गए। उन्होंने कहा मानसिक विभाग में से भर्ती कर लेंगे। भर्ती करने के लिए सारी शारीरिक जाँचें करी, क्योंकि मरीज को भर्ती होने से पहले सारी रक्त से और शरीर की जाँचें की जाती है। कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी पाई नहीं गई, बिल्कुल स्वस्थ हमारी लड़की थी। हमारी वो रिपोर्ट्स हैं अभी आपके पास? सारी रिपोर्ट्स की कॉपी है मैडम मेरे पास, सबकी मैंने एक एक कॉपी दी है। 30 मार्च की घटना है, 30 मार्च की रात इन्होंने मेरी बहन को भर्ती कर लिया। हमारे उसकी सारी जांच हो गई, वो स्वस्थ पाई गई। भर्ती के लिए पहले जांच करी। कह रहे हैं डिप्रेशन की शिकार हो गई थी, तो उस दौरान क्या क्या समस्याएं आ रही थी आपके सिस्टम? मैडम ऐसा था कि मेरी जो बहन थी उसका हमने पीएचडी में जब से एडमिशन कराया उसके बाद ही वो थोड़ी सी अवसादग्रस्त हो गई थी। या तो पढ़ाई का बोझ बहुत ज़्यादा था उसके ऊपर, और थोड़ा सा ये था जैसे नहाने धोने से हिचकती थी, खाना खाने में आनाकानी करती थी, चिड़चिड़ा स्वभाव उसका हो गया था, घर से बाहर नहीं निकलती थी, घर के अंदर ही रहती थी। और हमने 2024 में उसकी शादी फिक्स करी हुई थी। हमारा ये था कि किसी तरह बेटी जवान हो गई है, इसकी शादी करेंगे, इसलिए हम फटाफट उसका इलाज कराना चाहते थे हम। केवल मैडम इलाज के लिए कर गए, मेरी बहन की हत्या कर दी गई, जान से मार दिया उन्होंने। मैडम वहाँ की नर्सों ने बहुत दुर्व्यवहार, मैम जानवर से भी बदतर व्यवहार करते हैं। मेरी बहन को कहा कि तूने जानवरों जैसे कपड़े पहन रखे हैं, तेरे चूड़ा का, मेरी बहन को कहा तेरे बाल लंबे हैं, तेरे ऐसी गंदी सड़ी हुई को हम अपने अस्पताल में घुसने देंगे, तू तो हमारे अस्पताल को गंदा कर देगी, तू तो हमारे मरीजों को गंदा कर देगी। मेरी बहन के बाल सारे कटवा दिए मैडम, जड़ से मेरी बहन के नखून कटवा दिए, मेरी बहन के कपड़े बदल दिए हमारे सामने ही। उन्होंने कहा कि ये पागल है लड़की और ये गंदी है और इसको तो हम घुसने देंगे तो हमारे अस्पताल को सड़ा देगी, हमारे बाकी मरीज भी इससे गंदे हो जाएंगे। इतना प्रताड़ित किया मैडम एक पढ़ी लिखी लड़की को, उसको बेचारी को। अगर कोई सही सलामत इंसान हो तो वो मानसिक अवग्रस्त हो जाए। मेरी बहन रोती रही, बिलकती रही पूरी तरह फूट फूट के, लेकिन हम उसे इलाज करवाने के लिए मैडम लेके गए। हम वहाँ से वापस नहीं लौटे कि बहन का इलाज करवाना है, यही उसकी मृत्यु का कारण बन गया। उसको भर्ती हम जबरदस्ती करा, उसके बाल नखून कटवा दिए, सब करवा दिया। हम अपने घर आ गए निश्चित। मदर हमारी उसके पास रुक गई वहाँ। उसके बाद मैडम 3-4 दिन के अंदर फटाफट हमारे पापा रोज जाते थे। हमारे पिता से पहले इन्होंने झगड़ा करा, सिक्योरिटी गार्ड ने झगड़ा करा, डॉक्टर नर्स स्टाफ ने झगड़ा करा, मेरे पिता से धक्का मुक्की करी। मेरे पिता ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट में इनकी शिकायत करी मैडम। वहाँ से फ़ोन आने पे ये सारे भड़क गए। जब उन्होंने 2-3 सिक्योरिटी गार्ड की वहाँ से ड्यूटी हटवाई, वार्ड बॉय को मेरे फादर ने शिकायत करी बदतमीजी करे, तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट जैसिन पे एक्शन लिया। उसका बदला लेने के लिए डॉक्टर ने उसी रात गलत इंजेक्शन लगा के, कोई इंजेक्शन की जरूरत नहीं थी, कोई फ्लूइड की जरूरत नहीं, मेरी बहन मुँह से खा पी रही, बिल्कुल स्वस्थ थी। आधी रात उसके पानी की बोतलें और गलत इंजेक्शन लगा के मैडम मेरी बहन के शरीर में रिएक्शन करा। मेरी बहन को पहले ही इन्होंने हत्या की कोशिश वही करी, उस समय उसकी मृत्यु नहीं हुई, तो इन्होंने आधी रात मेरी माँ बहन को सामान समेत वार्ड से बाहर फेंक दिया मैडम, बाहर निकाल दिया रात के 11 बजे। मेरी माँ बहन अकेली रात के 1 बजे तक सड़क पे वहाँ भटकती रही, सामान लेकर घूमती रही, रोती भी मैडम। उसी समय 15-20 बोतल तो मैडम मानसिक विभाग में उसके शरीर में भर चुकी थी। पूरा मानसिक विभाग में ये पानी चढ़ाया जा रहा था। हाँ मैडम,
कोई ज़रूरत नहीं थी, बिना ज़रूरत के इंजेक्शन लगाए, कोई बीमारी लड़की को नहीं थी, इंजेक्शन लगाए, पानी की बोतलें भर दी, पूरा शरीर फुला के कुप्पा कर दिया, पूरी आंख लटक गई उसकी, गाल लटक गया, पूरा शरीर फुला दिया मैडम उसका। पुलिस बुलाई, पुलिस ने पूरी मिली भगत करी उन डॉक्टरों के साथ, वहीं मिल गया आइयो, वहीं पुलिस वाला वो डॉक्टर पुलिस वाले को लेके कमरे में गया, पुलिस वाले से सारी बात कर ली। 5 दिन मेरी बहन का शरीर सड़ाया, पोस्टमार्टम नहीं किया मेरी बहन का। जो आप इतना बड़ा जीटीबी अस्पताल पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने गलत दवाइयाँ चढ़ाई, कि मनोचिकित्सक डॉक्टर जो है पानी नहीं चढ़ा सकते या इंजेक्शन नहीं लगा सकते, आपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया था? हाँ मैडम, मैं भी मेडिकल लाइन से हूँ, मैंने भी मेडिकल में पढ़ाई करी है, और मैं अपनी बहन के इसी दौरान मैंने अपनी बहन की जो फाइल है उसमें से काफ़ी सारे पर्चों की फ़ोटो खींच ली थी। उसी दौरान जिस समय मेरी बहन अस्पताल भर्ती थी, मैं उन पर्चों को लेके और अस्पतालों में, नर्सिंग होमों में गया, राजीव गांधी में भी गया हूँ, यमुना विहार के कई अस्पतालों में गया हूँ, नर्सिंग होमों में गया हूँ, मैंने उन्हें दिखाया। उन्होंने उसकी जाँच रिपोर्ट देख के बताया मैडम कि ये गलत इलाज किया जा रहा है, गलत फ्लूइड भरा जा रहा है, इसमें फ्लूइड भरने की लड़की के शरीर में ज़रूरत नहीं है, इस लड़की का पूरी गलत दवाइयाँ चढ़ाई जा रही हैं, आप उसे वहाँ से निकाल लीजिए। मैं जिस भी डॉक्टर पे, जिस भी नर्सिंग होम पे उसके पर्चे लेके जाता मैडम, हर डॉक्टर ने मुझे कहा कि इस लड़की की गलत जांच हो रही है, आप इसे वहाँ से हटा लो, आप वहाँ से निकाल के सेंट स्टीफन ले जाओ, आप इसे किसी प्राइवेट फोर्टिस में ले जाओ, यशोदा में ले जाओ, मैक्स हॉस्पिटल ले जाओ, वहाँ से आप निकाल लो, ये गलत इलाज हो रहा, हमसे यही गलती होगी मैडम, हम गरीब आदमी है। प्रशासन से यही प्रार्थना है कि मेरी बहन जा चुकी है, मेरी पढ़ी लिखी बहन चली गई, और हमें न्याय चाहिए, मुझे मेरी बहन के लिए न्याय चाहिए, मैं मुझे न्याय दिलाने में सहायता करें। आज हमारी बहन गई है, कल ना जाने कितनों के अपने जाएंगे। सरकारी अस्पताल में लोग इलाज के लिए जाते हैं, मरने के लिए, अपने बच्चों को मारने के लिए नहीं लेके जाते। हर जगह दर दर ठोकरें खा के भटक चुका हूँ मैं, हर जगह मैं इसकी शिकायत दे चुका हूँ, अभी तक कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अपनी पूरी घटना परिवार के सदस्य यानी उस लड़की के भाई से सुनी कि किस तरीके से पूरी घटना घटित हो जाती है और ये व्यक्ति जो है अपनी बहन को गवा देता है। कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है जहां पर ये परिवार अब न्याय की लगातार दर दर की ठोकरें खा रहा है कि हमें किसी भी तरीके से न्याय मिल जाए और किसी के साथ इस तरीके की घटना दोबारा घटित ना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके किसी अपने के साथ, आपके किसी जानकार के साथ इस तरीके की घटना घटित ना हो। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली में कैमरामैन खुशीलाल के साथ पूनम। झलको